अरिथमेटिक मीन, ये हमने इनकी शब्दावली बता दी। अब हम देखेंगे कि औसत, माध्य और अंकगणितीय माध्य क्या है, कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि औसत, माध्य या अंकगणितीय माध्य आखिर किसका निकाला जाता है। निश्चित तौर पर कुछ हमें इनपुट दिया होगा, तब हम उसका यह उद्देश्य पूरा करेंगे कि औसत क्या है, माध्य क्या है या अंकगणितीय माध्य क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया रहेगा डेटा सेट या समूह, जिसे डेटा भी कहेंगे या डेटा सेट भी कहेंगे, दोनों एक ही है। डेटा या डेटा सेट या हिंदी में से कहेंगे समांक। सबसे पहले हमारे पास समंक या डेटा दिया गया होगा। अब समंक या डेटा क्या है? निश्चित तौर पर यह डेटा सेट लिखा हुआ है, यानी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी यह सूचनाओं का समुच्चय है। लेकिन ये सूचनाएं आई कैसे? सूचनाओं का हमने समुच्चय बनाया क्यों? निश्चित तौर पर जब हम डेटा सेट की बात करते हैं तो यह सूचनाओं का समुच्चय है, लेकिन ये सूचनाएं हमने हासिल की प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से, विश्लेषण से या किसी गणना के द्वारा, और हमने इसे एक तथ्य के रूप में नोट किया, यानी हमने अवलोकन या प्रेक्षण के बाद कुछ सूचनाएं इकट्ठी की। और जब इन सूचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इन्हीं सूचनाओं को कहते हैं डेटा या डेटा सेट या हिंदी में समंक या आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं औसत, माध्य या अंकगणितीय माध्य के लिए आपके पास एक डेटा सेट होना जरूरी है। तो डेटा सेट क्या हो सकता है? मान लेते हैं किसी क्लास में 5 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में अंक पाए हैं, तो हम देखते हैं मार्क्स यानी अंक। हमने देखा अंक कितने में से? 10 में से। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो अब ये लिख सकते हैं अंक कितना बच्चा, पहला बच्चा कितना पाया? मान लीजिए 5 पाया। दूसरा बच्चा कितना पाया? 10 पाया। तीसरा पाया, वो भी 10। जो चौथा बच्चा है वह मात्र 2 नंबर पाया, और जो 5वां बच्चा है वह 7 नंबर पाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कक्षा में गणित विषय के अंक दिए गए हैं, जहां पर 10 अंक में 5, 10, 10, 2 और 7, कुल 5 बच्चों का यहाँ पर विवरण या प्रेक्षण किया गया है। और उस प्रेक्षण से हमने क्या निकाला? उस प्रेक्षण से हमने यह मूल्य निकाला जो कि उनके